तो भैया आज चेन्नई सुपर किंग्स फाइनली करीब 1 महीने के बाद मुकाबला जीत गई और मुकाबला जीती तो ये खुद तो गए ही बाहर, लेकिन अब केकेआर को भी लेकर के चले गए हैं, क्योंकि देखो केकेआर को आज इन्होंने थमा दी है उनकी 6ठी हार और 6 हार में से 5 उनकी जीत है, जबकि एक मुकाबला टाई हुआ है। तो कुल मिलाकर के 12 मैचों में वो 11 पॉइंट लेकर के बैठे हैं। अब उनके पास बचते हैं 2 मैच, अगर वो दोनों मैच जीत भी लेते हैं तो उनके पास जाकर के कुल मिलाकर के पॉइंट होते हैं 11 और 11 पॉइंट्स में इस साल क्वालिफाई होना काफ़ी मुश्किल है। और अगर हम देखो सीएसके की बात करें तो सीएसके की टीम इस करीब 1 महीने बाद उसको जीत उसके नसीब में आई है, क्योंकि उनकी जो आखिरी जीत थी वो आई थी 14 अप्रैल को और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, जहां एमएस धोनी ने अपने दम पर अपनी टीम को जिताया था और उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीती थी। अब देखो 14 अप्रैल को टीम जीती है, उसके बाद आज जाकर के 8 मई को मुकाबला जीते हैं, तो करीब 1 महीने इनको लग गए। उसके बाद अगर देखो हम सीएसके की बात करें तो 2019 के बाद से ही ये 180 प्लस का जो टारगेट होता था उसको चेंज नहीं कर पाए थे, लेकिन फाइनली आज करीब 7-8 साल बाद 1919 में जीते थे लास्ट बार, 19 के बाद 25 में जीते थे, यानी कि 6 साल बाद ये फाइनली ये 180 प्लस का जो टारगेट है वो चेज कर लिए हैं। इससे पहले देखो आरसीबी के खिलाफ ही चेज कर ले जाते, लेकिन वहाँ पर 2 रन से हार गए और वो रिकॉर्ड टूटते टूटते बच गया। लेकिन आज इन्होंने फाइनली 180 प्लस का जो टारगेट था आज इन्होंने चेज कर लिया। और इस टारगेट में देखो अगर हम बात करें जो 181 रन का टारगेट था, इसमें इनके जो नए नए बल्लेबाज आए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है। आयुष मात्रे को छोड़ दे जिनका बल्ला आज नहीं चला और खाता भी नहीं खोल पाए, वहीं देखो आज डेविन कॉनवे को भी मौका दिया गया था, लेकिन उनका भी बल्ला खामोश रहा और बिना खाते खोले ही दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट हो गए थे। एक समय पर देखो सीएसके का जो स्कोर था 55 रन पर 5 विकेट हो गया था, लेकिन भाई साहब उसके बाद डेविड पेरेविस और शिवम दुबे ने पारी को संभाला और ना संभाला बल्कि डेविड पेरेविस ने हमला भी किया। केकेआर के जितने भी गेंदबाज आए उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया। वहीं वैभव अरोड़ा जब आए तो उनके ऊपर तो बुरी तरह से टूट पड़े और उनके ऊपर में 30 रन बटोर लिए, जिसमें ताबड़तोड़ चौके छक्के बस गए। वहीं से ही ये मुकाबला जो था ये सीएसके की पाली में चला गया। उसके बाद शिवम दुबे और एमएस धोनी इस मुकाबले को आराम से चलाते रहे, लास्ट में जाकर के फिनिश किए। हालांकि देखो लास्ट तक शिवम दुबे नहीं रहे मतलब वो नहीं रुक पाए, उससे पहले ही आउट हो गए। तो लेकिन उसके बाद एक और झटका उनको लग गया जब नूर अहमद आए, वो 2 रन बनाए, लेकिन उसकी अगली गेंद पर वो भी आउट होकर के चले गए। फिर आए अंशुल कंबोज और एमएस धोनी, दोनों ने अच्छी बैटिंग की और लास्ट में जाकर के टीम को अपनी मुकाबला जिताया। अब देखो अगर हम आज की बात करें तो आज अपना डेब्यू कर रहे हैं आईपीएल में, डेब्यू करे उर्विल पटेल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने आज डेब्यू किया और 11 गेंदों पर 31 रन की पारी खेलकर उन्होंने ये बता दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स में अब डेड आर्मी इनका नहीं बल्कि एक युवा बल्लेबाजों का दबदबा रहने वाला है। क्योंकि देखो अगर सीएसके की आप बात करो तो उसको डेड आर्मी कहा जाता था, यानी कि उसमें जितने भी पुराने खिलाड़ी होते थे 30 प्लस खिलाड़ी जो होते थे वो जाकर के सीएसके में आते थे और यहाँ आकर के उनका फॉर्म भी वापस आता था। ऐसा नहीं कि वो सीएसके डेड आर्मी कही जाती थी, सिर्फ उनके डेड आर्मी जो होती थी उनका परफॉर्मेंस जो वो भी काफ़ी अच्छा होता था। लेकिन इस साल उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, उनके जो डेड आर्मी थी उनका बल्ला चला नहीं। लेकिन तो उसके बाद अब सीएसके ने अपना रुख कर लिया है युवा बल्लेबाजों की तरफ, क्योंकि देखो अगर आप सीएसके की बात करोगे तो उसमें आयुष मात्रे युवा हैं, डेविन कॉनवे, उर्विल पटेल हो गए, उसके अलावा डेविड पेरेविस, शिवम दुबे, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, ये सारे अब युवा खिलाड़ियों की भरमार हो रही है चेन्नई सुपर किंग्स में। तो फाइनली दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी 3री जीत अर्जित कर ली है और अभी भी वो 10वें स्थान पर हैं, क्योंकि उनका जो रन रेट था वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, उनका 992 माइनस है। वहीं जो 9वें नंबर पर है आरआर, उसका 718 माइनस है। तो इस हिसाब से अभी भी सीएसके की टीम जो है वो 10वें स्थान पर ही है। लेकिन अभी सीएसके के 2 मैच बचे हुए हैं जो खेले जाने हैं, एक आरआर के साथ और एक खेले जाने हैं गुजरात टाइटंस के खिलाफ। अगर टीम इन दोनों को मुकाबला हरा देती है तो हो सकता है कि इनका जो स्थान है 10वां स्थान है हो सकता है चेंज करे। और वैसे देखो इन टीमों की कोशिश भी रहेगी कि वो अपने अंतिम पायदान पर ना फिनिश करें, जबकि वो उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़े।